हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या देखा था? मिड पॉइंट थ्योरम देखे थे और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को अच्छे से डिराइव किया था और समझा था, और उसके रिगार्डिंग दो प्रॉब्लम भी किए थे। तो फ्रेंड, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सिमिलैरिटी होता क्या है, सिमिलैरिटी का क्या क्या क्राइटेरिया है कि कोई भी दो ट्रायंगल या दो फिगर आपका सिमिलर हो। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सिमिलैरिटी होता क्या है ना? तो फ्रेंड, सिमिलैरिटी में ये कहता है कि आपका कोई भी फिगर है, दो फिगर तीन फिगर, जो भी जितना भी आप बोल सकते हैं, तो अगर उसका शेप सेम है ना, शेप सेम है बट साइज सेम नहीं हो, है ना। जैसे कि आप दो सर्किल ले लीजिए, ठीक है, एक सर्किल ले लीजिए हाँ, और एक ये सर्किल ले लीजिए ना, दो सर्किल है। सर्किल का क्या है? सेंटर से तो ऑलवेज इसका रेडियस इक्वल होता है, तो इसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है। तो सर्किल ऐसे है, जो भी है, एक ये तीसरा सर्किल, तो सारा सर्किल क्या होता है? आपस में सिमिलर होता है ना। चाहे वो इसका क्योंकि इसका तो बस मान लीजिए इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2 है और इसका रेडियस R3 है। R1, तो ये सर्किल सारे सिमिलर होते हैं। और आप देखिए स्क्वायर को आप देख सकते हो, स्क्वायर है, मान लीजिए हम लोगों ने ये स्क्वायर बना लिया। अज्यूम कर लेना कि अभी 90 डिग्री है, फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। अब देखिए यह स्क्वायर है, तो स्क्वायर फिगर भी क्या होते हैं? ये दो स्क्वायर फिगर है, तो ये भी आपस में क्या होगा? आपका सिमिलर होगा। दो सर्किल है तो सिमिलर होगा। अगर आपका सोचिए कि दो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री। इसमें भी देखिए ये भी आपका 60 है, ये भी 60। तो फ्रेंड्स, ये कहता है आपका सिमिलैरिटी कि कोई भी दो फिगर हो, है ना, जिसका कि शेप सेम हो, है ना, बस कि आप, लेकिन आपका उसका साइज सेम नहीं हो, तो ऐसे दो फिगर को हम लोग सिमिलर फिगर कहते हैं, है ना। और सिमिलैरिटी में देखिए क्या है, अगर हमारे पास ऐसा सोचिए, जैसे हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था कि अगर ए बी सी, देखिए सिमिलैरिटी का जो साइन है ना, हम लोग उसको ऐसे देते हैं, जैसे कि हम लोग को लिखना ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ, है ना, तो ऐसे लिखते हैं। ये आपका सिमिलैरिटी का साइन है। और कॉन्वेंशन में हम लोग क्या लिखते थे? ए बी सी डी ई एफ। ये तो क्या था? सिमिलैरिटी का मतलब क्या हुआ आपका? समरूपता, है ना। इसका मतलब क्या होता था? सर्वांग समता, या इसको क्या बोलते थे? कॉन्ग्रुएंस। अब जैसे देखिए हम लोगों ने सिमिलैरिटी में क्या बोला था कि अगर कोई भी ट्रायंगल उठा लीजिए आप, ट्रायंगल अगर ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, है ना, अगर सिमिलर है डी ई एफ के, आई ट्रायंगल डी ई एफ आपस में लिए आपका कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है ट्रायंगल पी क्यू आर का, है ना। तो इसका मतलब क्या आता था? इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते थे ना, इसको हम लोग ये भी लिख सकते थे, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ना। अगर कोई ए बी के सर्वांगसम है और बी सी के सर्वांगसम है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? फिगर ए फिगर सी के सर्वांगसम है ना। तो उसी तरह से कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? अगर कॉन्ग्रुएंसी में देखिए, अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ का, और डी ई एफ अगर ए बी सी आपका ये
सिमिलर है ट्रायंगल डी एफ का, ट्रायंगल डी एफ सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी है जो कि सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का, है ना। सिमिलरिटी में हम लोग ये है दोनों, इफ अगर है देन हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमारा, अब देखिए हमारे पास कुछ, जैसे कि हमारे पास ये आपका कॉन्वेंसी के लिए कितने रूल थे। कॉन्वेंसी के लिए आपका क्या क्या रूल था। पहला तो हम लोग स्टार्ट किए थे किससे, वन था आपका साइड एंगल साइड, है ना। दूसरा था आपका एंगल एंगल साइड, तीसरा था एंगल साइड एंगल, इसको कहीं कहीं पे एक ही बोला जाता है ना, एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। चौथा था आपका साइड साइड साइड, पांचवा था आपका राइट हैंड साइड, है ना। ये आपका क्या में था, कॉन्वेंसी में हम लोग ये देखे थे ना। लेकिन आप देखिए अगर हम लोग कॉन्वेंसी में देखे तो, लेकिन सिमिलरिटी में क्या होता है आपका, मैं एक बार आपको आइडिया देता हूँ। सिमिलरिटी में आपका ये तीन होता है ना, सिमिलरिटी में देखिए ये आपका होता है, आप इसको एंगल एंगल भी बोल सकते हो, या कुछ लोग इसको बोलते हैं एंगल एंगल एंगल, है ना। अगर आपके पास सोचिए किसी भी दो ट्रायंगल में अगर उसका, अगर सोचिए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ, है ना, तो आप तो ऑटोमेटिक बोल देंगे कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो अगर एंगल सी को लिखेंगे तो 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना। एंगल एफ को क्या लिखेंगे 180 माइनस एंगल डी प्लस ई, एंगल डी प्लस सी का वैल्यू कितना, एंगल ए प्लस बी। तो ये क्या हो गया सेम। तो और दूसरा आपका है साइड एंगल साइड, है ना। और तीसरा आपका क्या है साइड साइड साइड। देखिए साइड एंगल साइड का मतलब क्या होगा, देखिए आपने सर्वांग क्षमता में जो देखा था, कॉन्वेंसी में देखा था, उसका मतलब क्या होता था, साइड है जो कि बराबर है ना। जैसे कि आपको देखिए अगर ये ट्रायंगल हम लोग प्रूव कर रहे थे कॉन्वेंट है एबीसी और डी एफ, है ना। कॉन्वेंट प्रूव करते तो क्या होता था, यहाँ पे लिखते थे हम लोग कितना, ए बी इजकल टू डी, मान लें कि एंगल बी इजकल टू एंगल ई होता था, और आपका बी सी इजकल टू ये होता था। हम लोग इसको बोल देते थे क्या, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट, है ना। लेकिन यहां पे जो जब ये समरूपता की बात आएगी, सिमिलैरिटी की बात आएगी, देखो ए का मतलब ऑलवेज हमको ध्यान रखना कि दोनों के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल, मतलब कि इंक्लूडेड एंगल, दो साइड के बीच का, दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सिमिलरिटी की बात करें तो साइड एंगल साइड है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, साइड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। सिमिलरिटी की जब बात आएगी तो आप लिखेंगे साइड एंगल साइड है, तो देखिए ए बी बाई डी है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई डी, है ना। तो फ्रेंड हम लोग सिमिलरिटी का पहला क्राइटेरिया देखते हैं एंगल एंगल या एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल एंगल, है ना, सिमिलरिटी। इसको हम लोग कैसे समझेंगे बेटर तरीका से, है ना, सिमिलरिटी या समरूपता, ठीक है। अब देखिए आपका एंगल एंगल है, आप अज्यूम कीजिए एंगल ए है ना, इसको आप एंगल ए को आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ, और दूसरा लिख लीजिए आप अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ के बराबर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, मतलब कि
आप लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई। देखिए आपका तीनों एंगल, आपके पास अगर दो एंगल ही दिया होता, तीसरा एंगल तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। अब अगर आपके पास एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, तो एंगल सी इक्वल टू तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा ना एंगल एफ, क्योंकि तीनों का सम होता है 180, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर एंगल सी का बारी आएगा तो क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना। और एंगल एफ को लिखना हो क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल ई प्लस एंगल एफ, इसका लिख जाएगा 180 डिग्री। देखिए एंगल डी प्लस एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल टू कितना, एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल सी। इसका मतलब क्या होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई आपका ऑटोमेटिक हो जाता है ना, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। इसलिए अगर आपके पास दो एंगल इक्वल है तो आप लोग सीधा बोलते हैं। देखिए और सिमिलरिटी में क्या होता है, जैसे ही आपका एंगल तीनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो साइड का रेशियो है ना वो सारा इक्वल होगा। तो देखिए इसका एंगल ए के सामने, इसके लिए देखिए सिमिलरिटी के सिमिलर करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप देखिए आपका जो एंगल्स इक्वल है ना, उसको हम लोग एक साथ लेते जाते हैं। देखिए ए है तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग कितना ए है ना। पहले कोई हम लोग ले लेते हैं ए सी बी, है ना। तो अगर ए सी बी हमने पहला ट्रायंगल को तो हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं ना, ट्रायंगल ए सी बी अज्यूम करते हैं। तो दूसरे ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, देखिए ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, डी है, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एफ है, हाँ। और बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ई। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं सिमिलर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जितना तरीका से आप लिखिए। ट्रायंगल ए बी सी, इसको अगर लिख रहे हैं हम लोग तो सिमिलर किसके बराबर होगा, देखिए ए बी सी है, तीनों एंगल में सेम। तो देखिए डी के ए के सामने कितना है एंगल डी, है ना। बी के सामने एंगल कितना है, बी और ई इक्वल है ना, तो बी और ई इक्वल एंगल है, कितना हो गया ई, देखिए। और सी और एफ इक्वल एंगल, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। एक बार हम लोग ऐसे लिख लिए तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम इसका नाम देते हैं, है ना, अल्फा बीटा गामा। अल्फा नाम दीजिए ना, देखो रखने पड़ेगा आपको, वेक्टर क्लियर। देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ का। देखिए एक और अगर आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है तीनों, वो भी आपस में प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए आपका तीनों एंगल बराबर हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए तो इसको हम लोग तो एक तरीका ऐसा है, ए सी बी है ना, तो इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, इसको आपस में अरेंज करते देंगे, ए सी बाई डी एफ, है ना। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, ए सी बाई डी एफ अगेन सी बी बाई एफ ई, अगेन आप ये दोनों को ले लेंगे, ए बी बाई डी एफ। ये तो आपका सीधा सीधा ट्रायंगल थे, तो ये आसानी से आपको दिख रहा था, है ना। अगर अगला हम इसकी बात करें तो दूसरे वाले ट्रायंगल की, ये तो पहला से था, दूसरा से बात करें तो क्या होगा आपका, ए बी बाई डी ई, है ना। ए बी सी लिखते हैं और उसका अगेन बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये आपका बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर हुआ तो हम लोग एंगल के सामने वाले साइड को ऑटोमेटिक लिख जाएंगे, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं। अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो देखिए अल्फा के सामने क्या है एंगल, अल्फा के सामने क्या है, अल्फा के सामने है बी सी, देखिए यहाँ पे अल्फा के सामने क्या है, ये, है ना। देखिए अल्फा के सामने बी सी, बीटा के सामने, अल्फा के सामने यहाँ पे ई एफ, बीटा के सामने क्या है यहाँ पे ए सी, यहाँ पे बीटा के सामने क्या है डी एफ। देखिए गामा के सामने क्या है ए बी बाई डी, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ। तो देखिए एक बार क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर एक बार दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया तो उसका तीनों एंगल तो आपका आपस में
इक्वल होएगा ही, है ना, साथ साथ उसका साइड का रेशियो भी इक्वल है। फिर से इसको मैं एक बार इलेबोरेट करता हूं। इफ ये तो है तो ये देन ट्रायंगल्स आपका सिमिलर हो गया, और ट्रायंगल्स एक बार सिमिलर हो गया आपका तो ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई। अगर ट्रायंगल आपका सिमिलर है तो उसका तीनों एंगल आप मतलब कि आपस में इक्वल होगा ना, और एक बार अगर आपस में इक्वल है तो उनका साइड का रेशियो है जो इस तरीका से होगा। इसको आप कुछ ये मान सकते हैं ना। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, इनकॉन्ग्रुएंसी अगेन मैं बोल रहा हूं, ए बी इजिकल टू डी ई, है ना, बी सी इजिकल टू ई एफ होता था, एंड ए सी इजिकल टू सी एफ होता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको चाहिए तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एंगल सिमिलरिटी को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। अब हम लोग देखते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, है ना। उसी तरह से बिल्कुल जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, साइड इक्वल्स होता था ना, ए बी इक्वल टू डी। जैसे देखिए दो साइड हमारा दिया हुआ है, मान लिया कि यहाँ पर, वहां तो कहता है, यहाँ पर देखिए क्या है, इस तरह से ए बी बाई डी ई का रेशियो इज इक्वल टू आपका ए सी बाई डी एफ का रेशियो, है ना, ये इक्वल है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, दोनों के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। या आप इसको आप ऐसे लिखिए, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए, लेकिन आपका कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, ए बी इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंसी में अगेन आपको होता है ए बी इक्वल टू क्या लिखते थे आप, बी सी लिखते थे, है ना, ए बी इक्वल टू डी ई आप लिखते थे, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी लिखते थे, हाँ, और लिखते थे ए सी इक्वल टू डी। तब ये क्या होता था आपका साइड एंगल साइड से क्या होता था, ये कॉन्ग्रुएंट होता था, दो ट्रायंगल। यहाँ पे ये दो साइड का रेशियो ना, उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, कोई भी दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, है ना। अगर हम लोग ये ले ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू, हम लोग ऐसा भी इसको लिख सकते थे, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, है ना। और एंगल ये लिख सकते थे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, ऐसे भी लिख सकते थे। उसके बाद ये हो सकता था, ये हम लोग इसको ऐसे लिखते, ए सी बाई डी एफ इजकल टू सी बी बाई एफ ई, और एंगल सी इजकल टू एंगल एफ। तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते थे, ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, जब एक बार आपका ये हो गया, क्या होगा, इफ देन क्या हो जाएगा आपका अगेन ट्रायंगल को हमेशा इस तरीके से लेना है ना, कि देखिए यहां पे क्या है आपका, ये साइड और ये साइड का रेशियो इक्वल था, और ये साइड का ये था, बीच का एंगल था। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते थे, ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई डी एफ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल से देखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई, देखिए ट्रायंगल ए बी सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। या आप इसको लिख सकते हैं ए सी और डी एफ, ए सी बाई डी एफ का रेशियो बराबर था, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर हो जाता है किसके, ट्रायंगल डी एफ, है ना। तो आपका रिजल्ट क्या देगा, ये जब एक बार ये सिमिलर हो गया, कोई भी किसी को भी हम लोग लिख सकते, एनीवन, कोई कुछ भी लिख सकते हैं ना।
तो उसके बाद आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए एक एंगल तो आपका एक एक बराबर है, इसका मतलब जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू आपका एंगल एफ हो जाएगा। हाँ रिमेनिंग, और देखिए रिमेनिंग साइड आपका क्या था, बी सी, एंड क्या हो जाएगा, सेम रिजल्ट आ जाएगा ना, लिख सकते हैं हम लोग बी सी बाई ई एफ इक्वल टू वही इसका रेशियो के बराबर हो जाएगा ना, ए बी बाई डी ई टू ए सी बाई डी एफ। जैसे ही देखिए ये क्राइटेरिया फुलफिल किया, देन ये ट्रायंगल आपका कौन सिमिलर होगा तो उसके बाद आपका रिजल्ट ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी है, तो हम लोग इस तरीके से सोचेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, साइड सिमिलरिटी आपका क्या बोलता है कि दो कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, साइड्स का रेशियोज आपस में इक्वल है। वहां पे क्या होता था, ए बी इक्वल टू डी लिखते थे कॉन्वेंसी में, बी सी इक्वल टू ई एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ, है ना, तो वो होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब हम लोग ट्रायंगल ये ले रहे हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग डी को अज्यूम कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे होगा ए बी बाई डी ई, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होगा बी सी बाई ई एफ, है ना, और ए सी बाई डी एफ, देन आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ। जैसे ही आपका वो कॉन्वेंट होगा तो उसके बाद क्या होगा, इन सारे का आप बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। देन आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ, तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपका इक्वल हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए आपके यहाँ पे क्या हुआ, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्वेंट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, संगत भुजा का रेशियो ऑलवेज इक्वल होगा, है ना। और जो एंगल्स है वो भी हमेशा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, संगत जो कोण है वो भी हमेशा इक्वल होगा ना, किसी भी कंडीशन में। तो ये हमारा तीन सिमिलरिटी का जो लॉ था या थ्योरम आप बोल सकते हैं, इसको हम लोग अच्छे से उम्मीद करते हैं कि समझ लें हम लोग, है ना। यहाँ पे देखिए ए बी बाई डी, है ना, इसकी बात हो रही थी। यहाँ पे आपका इसका बी सी और ये का बात हो रहा था, बल्कि डबल ए सी बाई डी का बात हो रहा था। तो ये दिया हुआ था, तो हम लोग इस तरीके से इसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए और आगे बढ़ते हैं, चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो मिड पॉइंट थ्योरम देखा था और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखा था, उसको हम लोग एक बार सिमिलरिटी से भी समझ लेते हैं, है ना। आप लोग जितना डायमेंशन में समझेंगे उतना ही बेटर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम में ए डी इक्वल टू क्या होता था, बी डी, है ना, और ए इक्वल टू ई सी। अगर ये दोनों पैरेलल होता था आपस में, अगर ये दोनों पैरेलल होता था दो लाइन, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते थे कि इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते थे, है ना। जैसे कि देखिए हमने क्या हुआ, इफ डी इक्वल टू बी सी, है ना, और ए बी इक्वल टू आपका बी डी दिया हुआ है ना, कोई एक दिया हुआ या नहीं भी दिया हुआ तो भी आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि डी ई पैरेलल टू बी सी है ना, तो आपका बोलते हैं क्या, जैसे ही दो लाइन आपका पैरेलल है, कितना बार तो मैं बता चुका हूँ, दो लाइन पैरेलल, उसकी तिर्यक रेखा काटती है ना, या ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो उसके संगत कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया। देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये दो बी सी और डी ई है, जो आपका दो पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन सी कट कर रहा है, तो आपका ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। ये एंगल तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना, तो आप क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए डी
ई ट्रायंगल ए बी सी का क्या सिमिलर है। एक बार आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी है ना, इक्वल टू आप लिखेंगे ए अपॉन ए सी, और ए अपॉन ए सी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे आप, डी अपॉन बी सी। ठीक है, अब देखिए ए डी अपॉन ए बी है ना, इसको हम लोग उल्टा भी करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखिए ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू हम लोग लिख लें, मान लीजिए कि इसको हम लोग को ये दोनों के बीच में अभी रिजल्ट एस्टैब्लिश करना, ये और ये, तब क्या लिख सकते हैं आप, ए सी अपॉन ए है ना। इसमें आप लोग दोनों तरफ एक माइनस कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या लिखेंगे, ए बी माइनस ए डी आपका क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी अपॉन ए डी इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू आप लिखेंगे ए सी अपॉन ए ई अपॉन ए, इसका आप क्या लिखेंगे, ए डी बाई बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी इक्वल टू सी बाई ए। आपको इसको ऐसे भी ले सकते हैं, चाहिए तो आप इसको उल्टा भी लिखिए, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए बाई सी, ये भी रिजल्ट हो जाएगा उसको उल्टा करके। हम लोग इस तरीका से सोचेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कह रहा था कि AD इक्वल टू BD हो तो देन हम लोग ये प्रूव कर रहे थे कि AE इक्वल टू AC। तो देखिए अगर AD इक्वल टू BD है तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका, AD बाई BD इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया आपका 1 इक्वल टू AE बाई CE, है ना। इसका मतलब क्या लिखेंगे, AE इक्वल टू CE। आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में भी इसको सिमिलरिटी लगा करके दिखा देते हैं कि थोड़ा और आपका क्लियरिटी बेटर हो। तो फ्रेंड्स हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को सिमिलरिटी से भी प्रूव करने का कोशिश करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है, EF है ना, EF के पैरेलल DEF एक ट्राइंगल है ना, यहाँ पे DEF के आपका EF के पैरेलल। तो फ्रेंड्स हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को भी एक बार कॉन्ग्रुएंस ये सिमिलरिटी, तो फ्रेंड्स हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को भी एक बार हम लोग सिमिलरिटी से प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। किसको हम लोग सिमिलरिटी से कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक DEF हम लोगों ने ट्राइंगल अज्यूम किया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि EF के पैरेलल एक GH लाइन ड्रॉ किया गया, ठीक है ना। जैसे ही पैरेलल दो लाइन हो और उसके ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो संगत कोण बराबर, यानी कि एंगल E इक्वल टू एंगल G, है ना। और एंगल देखिए ये दो पैरेलल लाइन, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ये काट रही है तो एंगल F इक्वल टू एंगल पे कुछ सोचना ही नहीं। और देखिए एंगल D तो दोनों में कॉमन है, ऐसे भी दो एंगल आपका बराबर है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक दो, तीसरा तो कॉमन ही है यहाँ पे। तो अगर आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DGH सिमिलर हो जाएगा कितना, ट्रायंगल DE। एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गया दोनों तो क्या होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स तो आपस में, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तो देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DG अपॉन DE, है ना। तो DG अपॉन DE इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, DH अपॉन DF,
डी एच अपॉन डी एफ, यहां से सीधा सीधे डी जी अपॉन डी, डी एच अपॉन डी एफ एंड जी एच अपॉन ई एफ। सीधा इससे भी लिख के आप चले जाते पेयर बना करके, है ना, सीधा इससे भी आप पेयर बना करके लिख जाते, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के सामने सीधा सीधा आप लिखेंगे। ठीक है, एक तरीका तो हमारा ये हुआ, है ना। तो आप चलिए इसको और देख लेते हैं, डी जी बाई डी है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा उल्टा करके लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे डी ई बाई डी जी, है ना, इजकल टू एच डी। ठीक है, एच डी बाई डी एफ है ना, तो इसको आप लिखो उल्टा लिख लीजिए, डी एफ बाई डी एच, है ना, इसमें दोनों तरफ -1 कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, डी ई माइनस डी जी बाई डी जी इजकल टू डी एफ माइनस डी एच अपॉन डी एच। ठीक है, डी ई माइनस डी जी को आप क्या लिखोगे, डी ई माइनस डी जी को क्या लिखोगे, जी, तो इसको क्या लिखेगा, जी अपॉन डी जी अपॉन डी जी इजकल टू आप क्या लिखेंगे अगेन, एच एफ अपॉन डी एच, है ना। तब इसका उल्टा करके लिख सकते हैं, ऐसे भी सही है आपका आंसर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी जी अपॉन डी ई, डी जी अपॉन डी ई इक्वल टू डी एच अपॉन इक्वल टू आप लिख सकते हैं। फिर एक बार अगर इसको लेकर के चलेंगे हम लोग, डी जी, सॉरी यार क्या करते हैं, इसको तो उल्टा कर रहे हैं ना, तो डी जी अपॉन जी, हाँ एच एफ, तो ये आपका डी एच अपॉन एच एफ, ये तो सही। इसको भी करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो भी रिजल्ट लाना हो आपको ला सकते हैं। इस तरीके से हम लोग बताया आपको कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से भी आप को भी आप सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीका से। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी देख लिया, सिमिलैरिटी भी देख लिया ना, तो अब इससे हम लोग कुछ कोशिश करते हैं कुछ रिजल्ट्स को बनाने का कि वो रिजल्ट्स आता कैसे। तो देखिए, हम लोगों ने अज्यूम किया कि एबीसी कोई ट्रायंगल है, जिसमें अज्यूम कर लीजिए कि एंगल बी का जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बी का जो एंगल बाइसेक्टर है ना, एसी को कुछ डी पॉइंट पे काटता है ना। तो जो एंगल के जो आपका एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा है, आपको क्या लिख सकते हैं, बी डी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, है ना। इसको एंगल को इंटरनल एंगल भी लिख सकते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो जो हमारे देखिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता ना, तो यहाँ पे जब जैसे ही ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो जो ए बी और एडी का जो ए बी और बी सी का रेशियो होता है, तो ए बी अपॉन जो बी सी होता है वो ऑलवेज इक्वल टू होता है ए डी अपॉन डी सी, है ना, या आप ए डी अपॉन सी डी लिख सकते हो। इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं देख रहे हैं ना। आप ये आजूम ऐसे कर लीजिए, ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई ट्रायंगल ये है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी ए डी, तो ए बी बाई ए सी तो आप ऐसे लिख सकते हैं बी डी बाई डी सी, है ना। देखिए, अगर सोचिए कि बी डी एम है और ये डी सी एन है, तो इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी। तो ये इसको हम लोग को प्रूफ करना है, तो इसको हम लोग सिमिलैरिटी से कैसे सोचेंगे। देखिए, अगर बी डी है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको एक्सटेंड कर देते हैं ना, इसको हम लोग बढ़ा देते हैं आगे तक, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इसको बी डी को हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया और बी सी के पैरेलल हम लोग एक ए से वर्टेक्स ए से लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना। देखिए, डी को क्या किया हम लोग
एक्सटेंड कर दिए हम लोग किसको, BD को, है ना। BD को हम लोग क्या कर दिए, एक्सटेंड कर दिए। और A से, फ्रॉम A अ पैरेलल लाइन पैरेलल टू, ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम A पैरेलल टू BC ए लाइन ड्रॉन, है ना। अब जो दोनों लाइन कट करेगा, मान लीजिए कोई पॉइंट F पे या E पे कट करेगा। हाँ, तब इसको हम लोग देखिए कैसे सोचेंगे कि इसमें हम लोग कैसे सिमिलरिटी लगाएं। तो देखिए जैसे ही हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया तो बहुत अच्छा, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये एंगल आपका और ये एंगल आपका क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल हो गया। देखिए दो पैरेलल लाइन है, तो क्या अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा नहीं होगा क्या, एकांतर कोण, है ना, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल, ठीक है। देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, तो अगर ये बीटा मान लें तो भी आपका बीटा होगा, है ना, अल्फा बीटा। इसको अगर आप लोग थीटा जूम कर ले, थीटा हो गया। अब देखिए लगा लीजिए सिमिलरिटी लगाते किसमें, देखिए हमने क्या बोला था, इक्वल एंगल वाला को सोचिए, है ना, किसी को लगाइए, मतलब एक तो किसी को लिख लीजिए, मतलब हम लोग लिख लेते AED, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, AED, ठीक, AED। तो देखिए ए के सामने यहाँ पे कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ट्रायंगल AED। सिमिलर देखिए ए के क्या है, बीटा किसके लिए है, C के लिए, तो ट्रायंगल C, ठीक है ना, ट्रायंगल C हो गया आपका। देखिए AED है, देखिए AE के लिए क्या है, E जहां पे है वहां पे अल्फा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B, ट्रायंगल CB, है ना, और D तो बहुत तो ठीक है ना। या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं DAB, DCB, क्या लिखते हैं DAE, है ना। एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, DAE तो यहाँ पर DCB, है ना। या आप इसको ऐसे लिखते हैं DBC, D देखिए D थीटा अल्फा बीटा, क्या कहते हैं DEA, DBC हो गया, इसको आप उल्टा लिख दिया तो आप DAE है ना, DAE, DCB, ठीक है। और आप ऐसे लिख सकते हो DEA, देखिए थीटा अल्फा बीटा, तो यहां से पकड़िए थीटा अल्फा बीटा, DBC, हाँ। आगे बार सिमिलर हुआ तब इसको जो कॉरस्पॉन्डिंग है उसको आप करते जाएंगे ना। इसको अगर लिखना होगा इस सिमिलरिटी से लिखना है, क्या लिखेंगे, AE अपॉन CB इज इक्वल टू ED अपॉन BD इज इक्वल टू AD अपॉन CD, है ना। इस सिमिलरिटी से लिखना होगा, बस आपको समझा रहा हूं कि आप कैसे फास्ट हो सकते हैं। DA अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन CB, है ना। इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इससे हम लोग ऐसे लिखते हैं AC अपॉन AE अपॉन CB इक्वल टू DE अपॉन DB, कुछ भी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका आपका यह है कि आपको सिमिलरिटी भी रहे, एक बार तो अपने को तो दिमाग में अज्यूम कर ले कि ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए, तो आप सीधा एंगल के सामने एंगल वाले को लिखिए ना। तो देखिए थीटा के सामने कौन सा है आपका, यहाँ पे देखिए थीटा के सामने क्या है आपका AE, है ना, यहाँ पे थीटा के सामने BC, है ना। एक बार आप लोग को जो ऐसा हो गया ना ट्रायंगल, अब तो उसमें तो इस तरीके से लिखना है। अगर हम लोग चाहे कि अब इसको भी शॉर्ट कट करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए थीटा के सामने क्या है आपका, थीटा के सामने यहाँ पे है, अब हम लोग ले लेते थीटा के सामने क्या है AE, ठीक है। इसमें इस ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है
ये दोनों तो आपका सिमिलर। थीटा के सामने क्या है, BC, है ना। और देखिए अल्फा के सामने क्या है, AD। थीटा अल्फा के सामने AD है, यहां पे अल्फा के सामने क्या है, DC है। हाँ। और देखिए आप बीटा के सामने क्या है आपका, D अपॉन BD। हाँ, ऐसे लिख सकते, D अपॉन BD। इसको हम लोगों ने थोड़ा देर के ऐसे लिखते हैं, थीटा अल्फा और बीटा के सामने हम लोग ये लिखे। क्योंकि आप एक बार इससे अकस्टम हो जाएंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास AD अपॉन DC तो आ चुका है ना, लेकिन हमें निकालना AB अपॉन BC। हाँ, AB अपॉन BC। तो देखिए AB अपॉन BC, तो देखिए AE अपॉन BC, तो इसको हम लोग इस दो इक्वेशन को रखते हैं, है ना। तीसरा वाला अननेसेसरी क्यों लिखे, AE अपॉन BC इक्वल टू हम लोग ये टर्म को लिख रहे हैं। हाँ, AE अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC लिख भी सकते हैं, CD भी लिख कुछ भी। देखिए अब AE हो गया है ना, हमें लाना है यहाँ पे AB AE की जगह पे हमको क्या एलिमिनेट करना है, AB लाना है ना। तो AE के बदले AB कैसे आएगा, तो देखिए अभी हम लोग ट्रायंगल ABE की बात करें, है ना। हम लोग बात करें इन ट्रायंगल ABE। देखिए एंगल B इक्वल टू क्या है, एंगल B इक्वल टू क्या है, एंगल E, है ना। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E है, इसका मतलब क्या होगा, एंगल B के सामने क्या है, एंगल B इक्वल टू तो एंगल E है। तो एंगल B के सामने क्या है, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो आपको क्या लिख सकते हैं, AE इक्वल टू AB, यहां से आगे, है ना। तो देखिए AE इक्वल टू AB आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ पे AE इक्वल टू AB आ गया, तो इसको यहाँ पे डाल दें। क्या प्रूफ हो जाएगा आपका, AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC, है ना। एक तरीका से हम लोग इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग एंगल बाइसेक्टर देखेंगे फ्रेंड, वहां पे और अलग एस्पेक्ट में देखेंगे हम लोग किस किस तरीका से सोच सकते हैं। आप जितना डायमेंशन में सोचेंगे उतना ही आपका बेटर होगा, है ना। तो हम लोग को ये इन द अंदर ये था, तो हम लोग इसको वी हैव टू ऐसे लिख वी हैव टू ये रिजल्ट। तो आपका ये एक देखिए एंगल बाइसेक्टर का एक डायमेंशन में हम लोग ऐसे सोचे। चलिए हम लोग दूसरे डायमेंशन की बात करते हैं कि दूसरे डायमेंशन से भी इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं। एक बार हम लोग इस चीजों को अच्छे से कर लेंगे ना, सिमिलरिटी को अरेंज, तो फिर हमारा इसके बाद स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। चाहे तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड देखिए अगेन हम लोग उसी रिजल्ट को हम लोग और दूसरे तरीके से प्रूफ करते हैं। देखिए फिर हम लोग सिमिलरिटी लगाएंगे अगेन, लेकिन इस बार डबल सिमिलरिटी लगाएंगे। देखिए ABC एक ट्राइंगल है ना, यहाँ पे क्या है B है, उसका एक एंगल बाइसेक्टर है। चलिए B का एंगल बाइसेक्टर जो इसको कहीं D पे कट करता है, ये आपका अल्फा है, तो ये भी आपका एंगल अल्फा होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, अगर ये इसका रेशियो अगर M है, इसका रेशियो M के रेशियो है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं M/A। इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, देखिए एक तो तरीका था क्या, पहला वर्ग में क्या कहते हैं हम लोग इसको एक्सटेंड किए थे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किए थे। इस बार क्या करें ना, हम लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, इसको आपको एक्सटेंड करें ना, और आपका जो वर्टेक्स है दोनों अलग, जो आपका रिमेनिंग दो वर्टेक्स है उससे इसको हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस लाइन पे यहां से परपेंडिकुलर जो ड्रॉन होगा कुछ ऐसा होगा। तो हम लोग सोच रहे कि ए से अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इससे सी से इस पे ये परपेंडिकुलर करता है ना, क्या करें बीडी को एक्सटेंड कर दिए हैं, एक्सटेंड कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और क्या कहते हैं ड्रॉ, आप ऐसे लिख लीजिए, यही परपेंडिकुलर BD एंड यही परपेंडिकुलर BD पे ड्रॉ किया है,
और ऐसे भी लिख सकते हैं ए एफ परपेंडिकुलर टू बी डी, है ना, बी डी का एक्सटेंडेड पार्ट पे ही तो है सी एफ, एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू बी डी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर अगेन सिमिलरिटी लाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग इस दो ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए डी ई, है ना। देखिए पहले ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ये और ये। हाँ, तो यहाँ से क्या आपका कंक्लूजन कर पाएंगे। देखिए ये एंगल आपका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक। और ये हम लोग तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही दिया, तो ये एंगल तो आपका 90 डिग्री है ही, तो आपका रिमेनिंग ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा ही, है ना। या फिर दो एंगल आपका होगा तब बस सीधा ही आप लिख सकते हैं। देखिए तो इसका मतलब आपका ये एंगल है, तो इसका अगर अल्फा माने तो ये ऑटोमेटिक ये बीटा हो जाएगा, ये तो 90 है ना। तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा है, ये 90 है, तो ये आपका कितना हो गया, आपका बीटा। तो फ्रेंड वही है, अगेन आप इसको ट्रायंगल के फॉर्म में लिखिए या फिर आप सीधा फॉर्म में लिखिए। चलिए एक बार और हम अगेन दोनों फॉर्म में लिखते हैं ना। तो आप सोचिए ट्रायंगल हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ए डी ई, एक तो किस कैसे भी लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी, कॉन्ग्रुएंट। देखिए ए डी ई हमने लिखा, ठीक है, ए डी ई हमने लिखे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सी, है ना। देखिए बीटा यहाँ पे तो सी डी एफ लिखेंगे यहाँ पे, हाँ, सी डी एफ लिखेंगे। अगर आप लिखते हैं ऐसे डी ए ई, ठीक है, डी ए ई लिखते तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, डी सी एफ, डी ए ई लिखते तो क्या लिखते हैं, डी सी एफ, है ना, क्योंकि अल्फा बीटा 90, तो क्या होगा अल्फा बीटा 90। डी ए ई लिखते आप तो लिखते हैं डी सी एफ, है ना। अब हम लोग चाहें तो इस तरीके से लिखे या फिर हम लोग बिल्कुल सीधा लिख दे, है ना, जो कि हम देखें। तो हम लोग तीसरा तरीका क्या, तो दूसरा तरीका आपको क्या बताते हैं, सीधा एंगल के सामने वाले के देखें। अल्फा के सामने इस एंगल में कितना है आपका, एडी में, अल्फा के सामने क्या है आपका, हाँ, एक बार तो आप फिर आप ऐसे लिखिए, हाँ, परपेंडिकुलर है ना ये, इसको हम लोग कुछ h1 h2 मान लेते हैं ना, और आसान हो जाएगा लिखने में। h1 है, इसका वैल्यू h1 परपेंडिकुलर का, ये लेंथ आपका, हाँ, h1 h2। देखिए अल्फा के सामने क्या है, तो आप एक बार ऐसे लिखिएंगे, एक बार फिर से लिखे तो ए डी अपॉन सी डी इजकल टू ए ई अपॉन सी एफ, इजकल टू डी ई अपॉन डी एफ। इसका आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग बार बार क्यों, कॉन्ग्रुएंसी तो हम लोगों ने माइंड में ही सेट कर लगी है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। जब आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगा तब ऐसे लिखे, ऑब्जेक्टिव है तो क्या लिखे, अल्फा के सामने क्या है आपका h1, देखिए अल्फा के सामने यहाँ पे क्या है h2, हाँ, तो आप सीधा लिखिए h1 अपॉन h2 इजकल टू, देखिए आप हमको इसका में रिलेशन लाना है, तो 90 के सामने यहाँ पे कितना m, यहाँ पे 90 के सामने क्या है आपका, 90 के सामने यहाँ पे क्या है आपका, ये 90 तो भी 90, है ना। तो 90 के सामने कितना h1 बाई h2, इसका तो आप क्या लिख देंगे सीधा m बाई n, है ना। देखिए ये आपका अल्फा के सामने है, एंगल के सामने है, ये आपका 90 डिग्री एंगल के सामने है। ये सारा आपका माइंड होना चाहिए। तो देखिए h1 बाई h2 हो गया ये, ठीक, इसका टू m बाई n, एक रिलेशन बन गया। अब दूसरा देखिए, अगर हम लोग इस ट्रायंगल की सिमिलरिटी करने की बात करें, ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई या ट्रायंगल बी सी एफ, बड़ा, इसको बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी ई, यहाँ पे कितना हो जा रहा है आपका बी सी एफ, है ना। ए बी ई की बात करते हैं, ये अल्फा है, ठीक है, ये 90 आपका है, अल्फा 90, अल्फा 90, इसको हम लोग कुछ ये रिमेनिंग एंगल हो गया आपका अल्फा। तो यहां पे आप ये लगा लीजिए, ट्रायंगल आप लिख लीजिए ए बी, ट्रायंगल ए बी अगर हम लिखें यहाँ पे, इस फिगर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी ई लिख रहे हैं, तो हम लोग इस फिगर के क्या लिखेंगे, ट्रायंगल सी बी एफ। ये आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं हो। अब देखिए ट्रायंगल ए बी या इसको सिमिलर कर रहे हैं, देखिए ये आपका 90 डिग्री है ना, ए बी आपका 90 है, यहाँ पे क्या है आपका सी एफ बी 90 है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये अल्फा
हाँ, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे, देखिए 90 के सामने क्या है इसमें, देखिए 90 के सामने यहाँ पे कितना है आपका ए बी, और यहाँ पे 90 के सामने क्या है बी सी, है ना, ए बी बाई बी सी इजकल टू, देखिए अल्फा के सामने क्या है यहाँ पे H1 है, और बीटा के सामने क्या है H2, H1 बाई H2, ये आपका कितना के सामने था 90 डिग्री के सामने था। ये आपको सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हो कि अल्फा के सामने ये था, ये था बेटा, आप बाकी तो ऑटोमेटिक आप लिखेंगे ना। देखिए यहाँ पे देखिए ए बी अपॉन सी बी या बी सी, ठीक है ना, और देखिए ए ई अपॉन सी ए, है ना, ए ई अपॉन सी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से भी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन सी बी बोलिए या बी सी लिखिए, बात देखिए, और देखिए ए ई अपॉन सी एफ, यही तो आ रहा है ना, ए ई अपॉन सी एफ, तो क्या आ रहा है यहाँ से वही यार ए बी अपॉन बी सी, इसको लिख रहे हैं, इसी को ही लिख रहे हैं ना, ए बी अपॉन बी सी, ए ई कितना है H1 है अपॉन H2, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या आप कंक्लूड कर पाए, H1 बाई H2 इजकल टू ए बी बाई सी, यहां से H1 बाई H2 इजकल टू एम बाई एन इजकल टू, आप ऐसे भी लिख लीजिए, एक चीज और लिख लीजिए, एम बाई एन को आप करें ए डी बाई सी डी या डी सी, है ना। तो अब यहां से आपने क्या कंक्लूड कर दिया, ए बी बाई बी सी, इसको और इसको अगर हम लोग आपस में रिलेट करेंगे, अगर इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रिलेट करेंगे तो आप क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या आ जाएगा आपको, ए बी बाई बी सी इजकल टू ए डी बाई डी सी इजकल टू एम बाई एन, अगर एम बाई एन दिया हुआ तो ए डी H2 DC इजकल टू M/2 N, ऐसा भी इस तरीका से तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा अप्रोच हुआ अलग अलग प्रॉब्लम को अलग अलग तरीका से सोचने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास है ना, जहाँ पे ये बोला है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हो गया, PQ पैरेलल टू RS, ठीक है ना, और PS पैरेलल टू RQ। ये तो आपको क्लियर है कि पैरेललोग्राम है, इसके आमने सामने के साइड पैरेलल और इक्वल होता है। अगर PQ आपको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू आपका दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और RP का वैल्यू दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर, है ना, इसका मतलब ये भी 10 हो गया, ये भी आप ये इसका सामने वाला 16 हो गया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है P और R को हम लोग देखिए, मतलब RL इज टू LP, देखिए हम लोग P से R को मिला देते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होता है कि एक Q से एक जो है लाइन ड्रॉ करते हैं, Q से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ये जो आपको RP को L पॉइंट पे काटता है, ठीक है, और ये आपका RS को M पॉइंट पे कट करता है ना। और इसको अगर हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, कहीं इसको आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा दिए इसको, तो ये कहीं आपको जाकर के एंड पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। ये आपका फिगर है। फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में, फिगर को समझना। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, PQRS एक आपका पैरेललोग्राम है, जहाँ पर PQ इजकल टू 16 सेंटीमीटर है आपका, और PS इजकल टू आपका 10 सेंटीमीटर है ना। और हम लोग P और क्या कोई देखिए PR पे एक पॉइंट L है, जो कि इसको रेशियो 2:3 में डिवाइड करा ना। ये आपका RL 2 है ना, LP आपका 3 है, 2:3 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। और फिर आपको ये बोल रहा है कि Q से L को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ हम लोग कर देते हैं ना, Q से L को मिलाते हुए हम लोग एक लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, जो आपको RS को M पॉइंट में मिलता है, RS को M पॉइंट में मिलता है, और आपका ये P को N पॉइंट में मिलता है। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है PN एंड RM का। तो इसको हम लोग कैसे सोचें, ठीक है ना। PN एंड RM का वैल्यू निकालना, देखिए PN का वैल्यू निकालना है हमें देखिए
पीएन का वैल्यू निकालना है और हमें वैल्यू निकालना है आर। तो पहले पीएन के बारे में सोचते हैं ना। देखिए अगर एक बार हम लोग पीएन के बारे में सोचें तो देखिए अगर ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को अगर हम लोग सिमिलर करने की कोशिश करें तो देखिए इसका रेशियो और इसका रेशियो तो दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर इतना अपॉन इतना इक्वल टू इतना अपॉन इतना अगर हम लोग प्रूफ कर दें तो हमारे ये काम हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के बारे में सोचिए। है ना, तो हम लोग इस ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं और अभी इस ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ट्रायंगल के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए ये क्या है आपका शीर्षा भी मुक्कोणन 2:3 में डिवाइड करा था इसको हम लोग। ठीक है, ये एंगल आपका क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोगों ने एक्सटेंड करा है ना सेम लाइन को, तो ये आपका लाइन कितना जाकर करिए अगर ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया आपका एकांतर कोण से या अल्टरनेट एंगल से। अगर इसको अल्फा अगर हम लोग मान लें तो ये आपका अल्फा होगा। अगर देखिए ये आपका अगेन है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करें तो एकांतर कोण, अगर इसको हम लोग बीटा मान लें तो भी आप कहेंगे बीटा होगा। या आप सीधा वन लाइन इससे दिखा रहे हैं तो इसको डबल से दिखा दीजिए, तभी आप समझ जाएंगे जब फिगर बनाएंगे तो। अब देखिए अब कितना आसान हो गया आपका, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम देखिए सिमिलर कर दिए। तो देखिए आप अल्फा के सामने क्या है आपका यहाँ पे 2 है ना, अल्फा के सामने क्या है आरएल है। देखिए यहाँ पे अल्फा के सामने क्या है एलपी है, तो अल्फा के सामने क्या है आरएल अपॉन एलपी हो गया ना। यहाँ पे देखिए आपका अब ये सोच लीजिए आप अल्फा बीटा, इसको आप लोग गामा जूम कर लीजिए तो देखिए गामा के सामने इसमें कितना है आर क्यू या क्यू वाई। यहाँ पे गामा के सामने क्या है आपका पीएन है ना। एक बार आप लिख लीजिए, आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा ना, तो लिख लीजिए आप लिख लीजिए। यहाँ पे ले लेते हैं एल आर क्यू है ना, ट्रायंगल एल आर क्यू सिमिलर हो जाएगा किसका, देखिए यहाँ पे एल लिए है तो ये भी एल हो जाएगा। आर के बदले आर बीटा तो यहाँ पे क्या हो गया पी, तो एल पी एन ट्रायंगल एल पी एन। ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको सीधा यहीं पे दिमाग लगाना कि सिमिलर देखिए और सीधा एंगल के सामने वाले रिजल्ट को लिख लिया हम लोगों ने। तो देखिए आर एल बाई एल पी कितना दिया हुआ था आपका 2/3 है, 2/3 क्यू आर का वैल्यू कितना था आपका 10 था, यही था ना। पी क्यू आर इक्वल टू 10, तो पी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा आर एल इज टू एल पी 2:3 था। ठीक है, तो पी एन का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 10 × 3/2 हो जाएगा ना। तो पी एन का वैल्यू आपका क्या होगा 15 सेंटीमीटर है ना। पीएन का वैल्यू आपका हो गया 15 सेंटीमीटर। इसका देखिए इस सिमिलरिटी से हम लोगों ने इस रिजल्ट को कंक्लूड कर लिया। तो फिर हमें दूसरा रिजल्ट क्या लाना है आपका किसका वैल्यू लाना है आरएम का वैल्यू लाना है। आरएम का वैल्यू अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बारे में सोचें और सिमिलर करने का कोशिश कर देखिए इसका और इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है, इसका वैल्यू पता है। तो इस देखिए इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इक्वल टू इसका अपॉन इसका रेशियो आ जाएगा अगर ये हम लोग प्रूव करने के लिए क्या है सिमिलर है। तो देखिए बहुत आसान तरीका है। देखिए अगेन ये क्या होगा ये लाइन और ये लाइन आपका पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे है ना, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हो तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो आपका ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया। ठीक है ना। अब देखिए अगेन ये दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण, तो देखिए तो ये एंगल और ये एंगल आपका ऐसे बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ही, इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। तो देखिए सिंगल वाला जो मार्क किए हैं तो उसके सामने कौन सा है ये है ना, सिंगल के सामने ये, इसका रिजल्ट से हमें कोई मतलब ये नहीं, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे ना।
हाँ देखिए, जो डबल हम लोगों ने मारा है ना, यहाँ पे डबल एंगल दिया है, तो देखिए डबल के सामने क्या है आपका आर एल, तो इसको हम सीधा लिखेंगे। आप लिख लीजिए, नहीं तो अगेन एक बार फिर से ट्रायंगल, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ना, अब लिखते हैं हम लोग ट्रायंगल आर एल एम। अभी आर एल एम अगर हम लिखते हैं सिमिलर, और यहाँ पे लिख दें आर एल ले लिया, तो देखिए आर के लिए क्या है पी है ना, तो पी एल क्यों लिख सकते हैं, ट्रायंगल पी एल। पहला वाला को आपको अज्यूम करना, दूसरा इसी के कॉरस्पॉन्डिंग लिखना है। तो आप ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए आर एल अपॉन पी एल, यहां से तो आप सीधा ही लिख सकते थे आर एल अपॉन पी एल। आर एल अपॉन पी एल इजिकल टू आप लिख सकते हैं क्या, आर एम अपॉन पी क्यू। है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और अगेन एक बार मैं फिर से बोलता हूं, अगर एंगल से देखना चालू करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिपल मार्क किया, तो ट्रिपल के सामने क्या है आपका, सीधा लिखेंगे आर एम। ट्रिपल के सामने यहाँ ट्रिपल मार्क किया, तो ट्रिपल के सामने आर एम है, यहाँ पे ट्रिपल आर एम अपॉन पी क्यू इजकल टू, हमें ये रिजल्ट से मतलब है, दो वाले के सामने क्या है आपका आर एल अपॉन पी एल। अगेन आपका सेम आया है ना, एंगल से देखे तो सीधा हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे। अब देखिए आर एल अपॉन पी एल का वैल्यू कितना है आपका 2/3 है, इसका वैल्यू कितना 2/3 इजकल टू कितना है आर एम बाई पी क्यू, आर एम बाई पी क्यू। तो पी क्यू कितना है आर एम बाई 16 है ना, इसको क्या लिखेंगे आर एम इजकल टू 32/3, 32/3 को 10 3 30, 10.66 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा राइट अप्रोच होगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं ना, कि दो ट्रायंगल अगर आपका सिमिलर है तो उसका एरिया का रेशियो क्या होता है ना, उसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो देखिए दो ट्रायंगल हमारे पास, अज्यूम कर लिए कि आपके पास ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी आपका सिमिलर है ट्रायंगल डी ई। जैसे ही आपका ये सिमिलर हुआ तो इसका मतलब आप क्या कंक्लूड कर पाएंगे, ए बी अपॉन डी ई इजकल टू बी सी अपॉन ई एफ इजकल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, तो इससे हम लोग ये प्रूव करने का कोशिश करते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल्स का रेशियो क्या होता है, वो उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए एरिया, तो पहले ये सोच लीजिए कि एरिया होता क्या है। एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होता है आपका हाफ ऑफ बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर, है ना। बेस आप किसी को भी मान सकते हो और परपेंडिकुलर भी आप किसी को मान सकते हैं ना, किसी भी को, किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर। तब यहाँ पे देखिए हम लोग सिंपल सोच रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बीसी को बेस माना है ना, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे तो हाफ ऑफ बीसी इंटू परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर मान लिया कि आपको ये परपेंडिकुलर ना, वर्टेक्स से इस पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, परपेंडिकुलर वर्टेक्स से इस पे अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यही आपका परपेंडिकुलर। ये मान लिया कि आपका h1 का वैल्यू, h का वैल्यू आपका h2, कुछ भी मान लीजिए, बीसी इंटू h1 हम लोग लिख लिए। अब देखिए दूसरे वाले ट्रायंगल की हम लोग बात करें, इसकी बात करें, ट्रायंगल एबीसी के लिए ना, अब हम लोग एरिया सोच रहे हैं, ट्रायंगल डीईएफ की बात कर रहे हैं, तो हाफ ऑफ कितना हो गया आपका बीसी के बदले कितना हो गया आपका ईएफ मल्टीपल H2। अब इसका रेशियो करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। देखिए इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा बीसी इंटू H1 बाई EF इंटू H2, है ना। तो इसका पैसे लिख सकते हैं BC बाई EF एंड H1 बाई H2, ठीक है। अब इसको देखिए H1 और H2 तो हमारा अभी अननोन है
है ना। कभी कभी आपको H1H2, तो अभी देखिए इसमें हम लोग कैसे रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, H1H2 और BCF। तो देखिए अगर ABC है, ये DEF एक ट्राइंगल है, तो इसमें हम मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जहां पे ये परपेंडिकुलर कट कर रहा है, ये Q कट कर रहा है। देखिए अब हम लोग इस तरीके से सोचिए आप कि ये आपका 90 डिग्री है ना, ये दोनों ट्राइंगल आपका सिमिलर है, तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल, कोई दिक्कत, ये 90 है, ये मान लें कि थीटा है ना, अजूम कर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, या फिर आप बीटा कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब ट्रायंगल ABP या DEQ है ना, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल BEQ को आप कॉन्ग्रुएंट कराइए, ट्रायंगल ABP सिमिलर कराइए ट्रायंगल DEQ का ना, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल DEQ को आप सिमिलर करा के देखिए, बिल्कुल होगा। देखिए ये थीटा, ये 90, देखिए तो आप देखिए 90, देखिए आपका क्या 90 के सामने क्या है, AB है ना, और यहाँ पे 90 के सामने क्या है, DE है, तो 90 के सामने लिखिए तो AB अपॉन DE लिख लीजिए इक्वल टू, अब देखिए थीटा के सामने कितना है, H1 है, और थीटा के सामने क्या है, H2, यानी कि यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर दिए, H1 बाई H2 इक्वल टू AB बाई DE है ना, इसको आप क्या H1 बाई H2 इक्वल टू AB बाई DE है। और जैसे देखिए ये आपका ये सिमिलर था, तो इशारा था AB बाई DE इक्वल टू आप क्या लिखते थे, BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इक्वल टू AB लिख सकते हैं, आप AB बाई DE को BC बाई EF ये भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर पाएंगे, BC बाई EF इंटू BC बाई EF है ना, यानी कि BC बाई EF का स्क्वायर। एक बार जब BC बाई EF का स्क्वायर हो गया तो क्या होगा, BC बाई EF किसके बराबर है आपका, देखिए AB बाई D, यानी कि AB बाई DE का स्क्वायर इसका टू आप लिख सकते हैं AC बाई DF का स्क्वायर। आप लोग इस तरीके से सोच सकते हैं। तो देखिए एरिया का हम लोगों ने क्या रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी होगा आपका, जो सिमिलर ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या होगा, साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा ना, तो एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के स्क्वायर का रेशियो का बराबर होगा। तो हम लोग इसको अब चाहिए तो रिजल्ट आप लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं आप, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसको क्या लिखेंगे, साइड का स्क्वायर है ना, यानी कि AB बाई आपको लिख सकते हैं CD का स्क्वायर, हाँ और DEF था ना, AB बाई DE का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर है ना, BC बाई EF का स्क्वायर या AC बाई DF का स्क्वायर, आप लिख सकते हैं, ये हो गया। और दूसरा और देखिए और क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए AB बाई BC को आप क्या प्रूव कर दिए थे, परपेंडिकुलर का रेशियो, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं H1 बाई H2 का स्क्वायर है ना, इसको आप बोल सकते हैं जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना उसका भी रेशियो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको बोल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ 1 बाई एंगल बाइसेक्टर ऑफ 2 का स्क्वायर, ठीक है। मीडियन का स्क्वायर, मीडियन को आप बोल सकते हैं M1 बाई M2 का स्क्वायर। फिर सर्कम रेडियस या परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है तो लिखते हैं R1 बाई R2 का स्क्वायर इन रेडियस, मतलब कि आप बोल सकते हैं अंतःवृत्त का रेडियस, यानी कि R1 बाई R2 का स्क्वायर। सारा जितना भी आप सोच सकते हैं सारा को जो स्क्वायर है, तो आपका हो गया परपेंडिकुलर हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया ना। अब ये एक और लिख सकते हैं इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल 1 बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
ट्रायंगल 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं एक और आपको नोमेनक्लेचर को क्लियर करता हूँ। यहाँ पे ए डॉट बी लिखने का मतलब क्या है आपका, एंगल बाई, ठीक है ना। एम लिखने का क्या मतलब है आपका, मीडियन, है ना। पीबी लिखने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। एच है, एच क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। एच आपका परपेंडिकुलर है, ए बी आपका एंगल बाइसेक्टर है, एम आपका मीडियन है, पी बी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आर आपका हो गया सर्कम रेडियस, है ना, और स्मॉल हो गया आपका इन रेडियस। अब सोचिए अगर एंगल बाइसेक्टर के बारे में हम लोग सोचे थे या मीडियन के बारे में सोचे तो उसको हम लोग कैसे प्रूव कर देंगे, है ना। इसको आप लोग चाहिए तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग थोड़ा मीडियन के बारे में भी देख लेते हैं इसी। मीडियन बोलने का मतलब आपका क्या होगा, सबका भी थोड़ा देखिए, बोल जाइए। मीडियन का मतलब क्या होगा आपका, इसको और इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करें ना, इसको और इसको इक्वली डिवाइड कर। देखिए अगर बीसी अपॉन, आप सोचिए बीसी अपॉन आपका ईएफ इक्वल है, और देखिए ये अगर मीडियन है बीपी, अगर आपका एपी मीडियन है, देखिए फिर आप क्या कंक्लूड कर पाएंगे, अगर ये आपका मीडियन है तो क्या होगा, बीपी बाई इक्यू का भी रेशियो बराबर है बीसी बाई एफ है, यानी कि हाफ ऑफ बीसी अपॉन हाफ ऑफ ईएफ। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हाफ ऑफ बीपी क्या लिख सकते हैं, बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीपी अपॉन इक्यू, है ना। ये रेशियो एक बराबर हो गया। अब देखिए ए बी बाई डी तो पता है, ए बी बाई डी इक्वल टू कितना था, बीसी बाई ईएफ था, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर था। तो इसका मतलब क्या होगा, बीसी बाई ईएफ को क्या हम लोग प्रूव कर देते हैं, बीपी बाई ईक्यू, है ना। तब हम लोग इस ट्रायंगल की बातें करें तो इस ट्रायंगल में देखिए ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ट्रायंगल ए बीपी, ट्रायंगल ए बीपी, ट्रायंगल डीई क्यू कॉन्ग्रुएंट हो। जब ये सिमिलर हो गया, जब एक बार ये सिमिलर हो गया तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एपी अपॉन डी क्यू, हाँ, यानी कि ए बी बाई, इससे आप यहां से ऐसे लिख लीजिए ए बी बाई डीई, ए बी बाई डी इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू, हाँ। तो यहां से ये आप कंक्लूड कर लें, यानी कि आप लिख सकते हैं आप ए पी यानी कि M1 मीडियन 1 बाई मीडियन 2, ये का मीडियन वाला रिजल्ट आपका हो गया। एंगल बाइसेक्टर की बात देखें तो एंगल बाइसेक्टर देखेंगे तो एंगल बाइसेक्टर होगा तो क्या होगा, ये थीटा एंगल बाइसेक्टर, देखिए ये भी एंगल फिक्स था तो इसका आधा है, तो ये भी एंगल आपका बराबर है और ये भी एंगल बराबर है। अगर एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो, अगर हम लोग यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो जैसे एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे, है ना, अगर मान लीजिए कि ये अभी कोई पॉइंट पी है जो आपका एंगल बाइसेक्टर, तो जैसे एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे तो देखिए अगेन क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर का जो रेशियो होगा उसका साइड का रेशियो के बराबर होगा ना, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला 90, ये दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक ही बराबर होगा। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो हमारा बराबर है, तो इसलिए सारा चीजों का अच्छे से समझ लीजिए, है ना। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ, अगर सिमिलर हो दोनों ट्रायंगल तो इन सिमिलर ट्रायंगल्स की बात हो रहा है। ये तो आ गया एरिया का रेशियो कि आप सारा का रेशियो का इक्वल कर सकते हैं, चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एरिया का रेशियो देख लिया था कि एरिया का रेशियो किसी भी सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है, उसके साइड्स के स्क्वायर का
रेशियो होता है ना, साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है, या फिर आपका उसका सर्कम रेडियस का, इन रेडियस का, सारा का जो रेशियो है उसका स्क्वायर होता है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे पेरीमीटर का जो आपका रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है ना, या फिर इसको बोलते हैं H1 H2 को क्या बोले थे हम लोग, वहाँ पे पहले वाला में लिख चुका था मैंने। H को हम लोग परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, AB को हम लोग बोल रहे हैं एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक, M1 M2 को बोल रहे हैं मीडियन, है ना, यानी कि माध्यिका। R1 होता था परिवृत्त का त्रिज्या, R1 स्मॉल r हो जाता था आपका ये अंतर्वृत्त का त्रिज्या, PB होता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या आप इसको बोलते थे लंब समद्विभाजक। सारा का रेशियो के बराबर होता था। तो इसमें हम लोग सोचते कैसे, देखिए ये सारा चीजें तो हम लोगों ने सीख लिया था कि साइड का रेशियो होता है वही आपका परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, ट्रायंगल को सिमिलर करके देखा था। साइड का रेशियो होता है वही आपका एंगल बाइसेक्टर का रेशियो होता है, साइड का रेशियो होता है वही आपका मीडियन का रेशियो होता है। उसके अलावा आप लोगों ने नहीं पढ़ाना R1 R2 जो ये भी है, इसको हम लोग जब पढ़ेंगे उस समय आपको बता दूंगा एक बार फिर से। तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि इसका रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो हम लोगों ने प्रूव कर दिया, बस उसको आपको देखना है। तो जब वो पढ़ेंगे तो आपको बस 2 मिनट में समझ जाएगा जब इन रेडियस और सर्कम रेडियस की बातें हो। अब देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, किसी भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है ना अपॉन डी प्लस ई एफ प्लस आपका डी हो जाए, इसका ही होगा ना। अब देखिए रेशियो में अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी तरह से ए बाई बी इजकल टू है सी बाई डी इजकल टू है ई बाई ए, इसको हम लोग बहुत आसानी से लिख देते हैं ए प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस ए। सिमिलर जो है देखिए यहाँ पे क्या ए बी बाई डी है ना, ए बी बाई डी इजकल टू बी सी बाई ए। तो अगर सोचिए तब हमारे पास अगर ऐसा ए बी बाई डी है इजकल टू बी सी बाई ई एफ है इजकल टू ए सी बाई डी एफ है। तो इसको आप क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन डी प्लस ई एफ प्लस डी। ये हम लोग क्या पढ़ेंगे अलजेब्रा में, रेशियो में पढ़ेंगे। जब ये हो बराबर हो गए इसका मतलब हमने क्या कंक्लूड कर लिया, पेरीमीटर तो इसी के बराबर होगा ना, साइड का लेंथ हो सारा को ऐड करें तो वही तो पेरीमीटर था। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा ये रिजल्ट है सारा आपका वैलिड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड हम लोग अगले सेशन में कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसका जो तो फ्रेंड्स अगले सेशन में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगले सेशन में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट रह गया उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हमारा सिमिलैरिटी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का भी 2 क्लास करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।